महंगाई से हमेशा गरीब आदमी मुतासर होता है। अमीरों को तो सिर्फ महंगाई पर तबसरे करने का मौका मिलता है, उनको तो एक नई डिबेट मिल जाती है। ये जितने लोग अपोजिशन के हुकूमत के, जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी तब वो ये काम करती थी कि कौन सा इशू है जिसको उठाया जाए। तुमने तो गरीबों पर होने वाली ज्यादतियों को टेबल टाक बनाया है, टाक शो बन गए, तुम्हारे लिए मौजू बन गए। लेकिन गरीबों का पिसना उरूज पे चला गया। ये हम इदारा तामीर कर रहे हैं। 500 रुपये सीमेंट था जब इसको स्टार्ट किया था, अभी पूरा साल नहीं गुजरा तो कल उन्होंने कहा जी पुराना मुआहदा अपनी जगह पे, अब 1100 रुपये मिलेगा। कोई चीज़, सरिये का आपने आर्डर दिया तो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, अब उस कीमत पे नहीं मिलेगा। आपने किसी और चीज़ का आर्डर दिया है तो कहते हैं जी आनी तो गाड़ी पे है। मेरे कुछ साथी जुमे में आया करते थे, एक दो जुमा मैंने महसूस किया कि लंबा ही वक्त हो गया है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं पहुंच नहीं पा रहे। आप यकीन करें कि मैंने पूरी तरह बात भी नहीं की तो मुझे मेरे पर्सनली एक दो दोस्तों ने कहा पीर साहब गड्डी नहीं अफोर्ड होती, क्या करें, आया ही नहीं जाता, कहाँ से लाएं इतना किराया, पेट्रोल कहाँ से लाएं। किसी शख्स के लिए 2-4 घंटे ट्रैवल करना मुश्किल बना दिया गया। खुदारा कुछ सोचो। लेकिन एक बात याद रखना, तंग आमद बजंग आमद, जब लोग तंग आ जाते हैं फिर जंग होती है। याद रखना, ऐसे भी वक्त आता है जब फिर हुकूमतों को छुपने की जगह नहीं मिलती। अभी तो तुम्हारा ख्याल है ना दिल्ली दूरस्त, और ये सब की बात है, सब की। आप देख ले, बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो पिछली हुकूमत में भी थी, इसमें भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछली हुकूमत में भी थे, इसमें भी हैं। ये तो नंबर प्लेटें बदल बदल के वही गाड़ियां, वही इंजन, कोई इसमें तब्दीली नहीं। तकलीफ में है गरीब। एक छोटी सी गुजारिश आपसे करनी है, थोड़े से इजाफी खर्चे छोड़ दें। थोड़ा सा जो लोग आपके सामने सफ़ेद पोश है ना, उनसे मोहब्बत शुरू कर दें। ये जो अमीरों की होटलों की दावतें हैं, चलो कुछ अरसे के लिए कम हो जाएं। थोड़ी सी आप चीज़ों पर तवज्जो करें। ईद करीब आ रही है, एक लंबा आजमाइश का मसला है गुरबा के लिए। मैंने आपसे अपील करनी है कि जिन लोगों को अल्लाह ने ताकत दी है वो अपनी हवेली के दरवाजे पर ज़िबा करने की बजाय अगर वो जानवर ले ही वहाँ जाएं जहाँ बस्ते गरीब हैं, उन बस्तियों में ले ही वहाँ जाएं जिनका हिस्सा है, कारी वहाँ ले, और थोड़ा सा छुप जाएं तकसीम के वक़्त कि लोग आसूदा हो जाएं। कुछ थोड़ी सी हम एक दूसरे के लिए खैर बांट सकें। इन लोगों से तो सख्त मायूसी है, जो जितने भी सियासी जमातें हैं इल्ला माशाअल्लाह, इनसे तो सख्त मायूसी है। हमें नहीं लगता कि इनमें से कोई भी शख्स ऐसा है जो इतना मुखलिस है कि वो आएगा तो कोई काम करेगा। हमें खुद एक दूसरे का बाजू थामना। जो थोड़े मिडिल क्लास हैं, जिनके पास आसूदगी है, वो भी तो नहीं ना ख्याल कर रहे एक दूसरे का। थोड़ी थोड़ी तवज्जो अपने ख़ानदानों में, कबीलों में, बरादरियों में, मोहल्लों में, गलियों में थोड़ी सी तवज्जो बढ़ाएं। आप पहले भी देते होंगे, लेकिन मेरी खुसूसी गुजारिश है कि आप देना शुरू करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें यह मसला समझाया है। फरमाया नेकी का इरादा करो, अभी तुमने की नहीं, रब तुम्हें अजर दे देता है, और अगर कर लो तो 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा के, जितनी नीयत अच्छी उतना सवाब अच्छा अल्लाह तुम्हें अता करता है। ज़्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं गरीबों के लिए, आजमाइश ज़्यादा हो गई। बिलखुसूस 2 जगह पे ज़्यादा मसला है बिलखुसूस। एक वो घर जिनमें दवाई आती है, खाना के मामले तो अपनी जगह रह गए, जहाँ 1, 2, 3 मरीज रहते हैं वहाँ आजमाइश बड़ी बढ़ गई है। दवाइयाँ पहुँच से बाहर होती जा रही, आजमाइश है। और दूसरा, जिस घर में कुछ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इन 2 जगहों पे आजमाइश कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का बाजू थामना शुरू करें, एक दूसरे से मोहब्बत करनी शुरू करें, और ये एहसास पैदा करें ये महंगाई गरीबी ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए तो नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा ख्याल करें। मैं ख़ास अपील करूँगा मुखय्यर हज़रात से कि वो देखें अपने इर्द गिर्द, खुद से तकसीम करें, खुद से देखें, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द ज़रूर ख्याल करें, ज़रूर ख्याल करें। लंबी आजमाइश है लोगों के लिए। आप अगर आंसू पूछें